हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में चंचल कोचिंग टूरीगंज। मैं डीके सर फिर से आप लोगों के सामने वर्ग 10 का पाठ 7 लेकर के आ गया हूं, जिसका नाम है नीति श्लोका। नीति का श्लोक। यह पाठ महाभारत का ही एक भाग है। महाभारत के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। महाभारत हिंदुओं का सबसे लंबा ग्रंथ, और महाभारत काल में कौरव के सेनापति का एक महामंत्री थे जिनका नाम था विदुर जी। और विदुर जी का पिता का नाम वेद व्यास जी था, और जिन्होंने महाभारत लिखा। और उनकी माता एक दासी थी, तो दासी पुत्र भी वो कहलाते थे, लेकिन बड़े ही विद्वान थे। तो उन्होंने ही जीवन में उपयोगी होने के लिए कुछ नीतियों का वर्णन महाभारत ग्रंथ में किया है। यह जो है नीति श्लोक महाभारत का ही एक भाग है। जिस तरह से महाभारत का एक भाग भागवत गीता है, उसी तरह से नीति श्लोक भी महाभारत का ही एक भाग है। तो चलिए आते हैं इसकी पुस्तक में क्या लिखा गया है। अयम पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथस् महाभारतस् उद्योग प्रणा अध्याय 33 से 40 रूपाया विदुर नीति संकलित। यह जो पाठ है सुप्रसिद्ध ग्रंथ का महाभारत से लिया गया है, जो पेज नंबर 33 अध्याय 33 और 40 में संकलित है। इसमें आगे कह रहा है, युद्धम आसनम प्राप्य धृतराष्ट्रो मंत्री प्रवरम विदुरम स्वचित सस्य शांति कांचित प्रश्नान नीति विषयकान पृच्छति। अर्थात युद्ध जब कौरव और पांडव में युद्ध होने को हुआ, यानी युद्ध जब नजदीक आया, युद्ध का समय, तो धृतराष्ट्र के मन में, धृतराष्ट्र जो कौरवों के पिता थे, उनके मन में बहुत हलचल होने लगी। तो उन्होंने मन को शांत करने के लिए महामंत्री विदुर को बुलाया, और विदुर जी से उन्होंने कुछ प्रश्न पूछा कि मेरा मन को शांत करने के उद्देश्य से प्रश्न पूछे। तेसा समुचित उत्तरम विद्रोह ददाति। इस प्रकार प्रश्न पूछे जाने के बाद विदुर जी ने सभी प्रश्नों का उत्तर समुचित माने सही ढंग से दे दिया। तदेव प्रश्नोत्तरम ग्रंथ रत्नम विदुर नीति। और जिन प्रश्नों का उन्होंने उत्तर दिया, उसका एक अलग किताब बना। उसी का महाभारत का ही अंग है, जिस ग्रंथ को, जिस पुस्तक को विदुर नीति कहा गया। यमपि भगवद गीतेय महाभारतस्मपि स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते। अर्थात जिस प्रकार से भागवत गीता महाभारत का ही एक अंग है, लेकिन फिर भी उस किताब को अलग कर दिया गया है, उसी का एक अंग है, उसमें से अलग कर दिया गया है। उसी तरह से विदुर नीति का यदि किताब खोजेंगे तो अलग अलग से आपको विदुर नीति का किताब मिल जाएगा, जबकि ये महाभारत का ही एक भाग है। तो यह इस पाठ में क्या बताया गया, धृतराष्ट्र जो है विदुर जी से प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, इसलिए अपने मन को शांत करने के लिए। मन उनका शांत क्यों है? क्योंकि महाभारत का युद्ध होने वाला है, इसके बीच में, पांडव और कौरवों के बीच में, इसीलिए मन को शांत करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। तो पहला उनका प्रश्न होता है कि पंडित किसे कहते हैं। पंडित कौन है? पंडित माने कि ज्ञानी। विदुर जी से पूछते हैं कि विदुर जी, विदुर तुम ये बताओ कि ज्ञानी किसे कहते हैं, पंडित किसे कहते हैं। विदुर जी उसका जवाब श्लोक 1 में देते हैं। अस्य कृत्यम न विद्वन्ति शीतमुष्णम भयमृति समृद्धि अस्मृद्ध्वा स वै पंडित उच्यते। अर्थात अस्य माने कि जिसके, कृत्यम माने कार्य, जिसके कार्य को न विद्वन्ति विध्वंस न करे, बाधा न डाले, क्या, शीतमुष्णम शीत ठंडा, उष्णम माने गर्मी, शीत और गर्मी, ठंडा और गर्म, भय डर, रति रति माने भावुकता, स्नेह प्रेम, समृद्धि असमृद्धि, समृद्धि माने सुख, असमृद्धि माने दुख, सवै पंडित उच्यते, उस व्यक्ति को पंडित कहते हैं। अर्थात जिस व्यक्ति के कार्य को
ठंडा, गर्मी, भय, भावुकता यानी प्रेम, स्नेह, सुख, दुख आदि से बाधा नहीं पहुंचे, ये बाधा नहीं डाले, उस व्यक्ति को पंडित कहते हैं। ठीक है, इसका जवाब प्रश्न किनका है? विदुर। प्रश्न जो है वो है धृतराष्ट्र का, जो राजा हैं हस्तिनापुर के, और आंसर कौन देते हैं? आंसर देते हैं विदुर जी। ठीक है, जो महामंत्री हैं, कौरवों के सेनापति, कौरवों के कौरवों में महामंत्री हैं, मतलब कौरवों के राज्य में महामंत्री हैं। ठीक है, तो ये रहा प्रश्न। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं फिर से अगला श्लोक लेकर के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।